हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकाग्रा क्लासेस में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग पढ़े थे संबंध और फलन क्लास 11 मैथ एनसीईआरटी। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था संबंध के प्रकार पढ़ लिए थे, संबंध क्या होता है, फलन क्या होता है और फलन के प्रकार, इन सभी के विषय में हम लोगों ने बातें कर ली हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं वीडियो में कि फलन के कुछ सवाल कैसे होते हैं, सवाल को देखते हैं और एक्सरसाइज 2.3 के सवाल को हल करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संबंधों में ये कुछ संबंध दिखाई दे रहे हैं, में कौन सा फलन है, कारण का उल्लेख कीजिए तथा यदि ये संबंध एक फलन है तो परिसर भी लिखिए। तो आप लोगों को बताया था कि फलन और संबंध में क्या अंतर होता था। संबंध क्या होता है कि एक सेट ए का सेट बी के साथ एक रिलेशन होता है, ठीक है। लेकिन फलन क्या होता है, फलन क्या होता है कि उनके बीच एक विशेष प्रकार का संबंध होता है और सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का सेट बी के साथ एक इमेज बनता है, ठीक है। और होता क्या है कि आपका इमेज किस प्रकार का बनना चाहिए, सिंगल इमेज बनना चाहिए। एक का 5 के साथ, एक का 6 के साथ, एक का 7 के साथ, एक का 8 के साथ। मतलब ये हो सकता है कि इसका एक ही इमेज बने, डबल इमेज नहीं बनना चाहिए, ठीक है। सेट एक है, प्रत्येक एलिमेंट का सिंगल और केवल एक इमेज बनना चाहिए, वही क्या होता है, फलन होता है। तो फलन में हमें देखिए, फलन पता चल गया कि फलन क्या होता है, कारण पता चल। अब कारण में देखते हैं कि ये फलन है कि नहीं। तो सेट ए और बी, इसे हम लिखते हैं किसमें लिखते हैं, कार्तीय युग में। तो 1 और 5 लिखते हैं, 2 और 6 लिखते हैं। मतलब जो पहला एलिमेंट होगा वो रिपीट नहीं होना चाहिए। पहला एलिमेंट क्या होता है, रिपीट नहीं होना चाहिए। तो देख रहे हैं कि पहला 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, 17 है। तो ये रिपीट नहीं हुआ है। रिपीट ना होने का मतलब क्या हुआ, अगर इसे हम बनाएं किसमें, क्या कहते हैं, अगर इसे हम लिखना चाहें, इसे आपको हम दिखा दें किसमें, ग्राफ में दिखाना चाहें, तो ये क्या है, 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है और 17 है, ठीक। सेट ए हो गया और सेट बी क्या दिया गया है, 1 के साथ। ये भी इमेज बना रहा है, ये भी इमेज बना रहा है, ये भी इमेज, यहाँ भी इमेज हो रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी। ये सभी क्या बना रहे हैं, इमेज बना रहे हैं। जब सभी इमेज बना रहे हैं तो सेट ए क्या बताया जाता है, डोमेन। क्या बताया जाता है, डोमेन क्या मिल गया आपको, वह सेट होगा जो इस संबंध का या इस फलन का पहला एलिमेंट होगा। तो पहला एलिमेंट क्या मिला, 2 मिला, 5 मिला, 8, 11, 14 और 17, ठीक। और रेंज पूछा गया है, तो रेंज क्या हो जाएगा, 1। देख लीजिए रेंज क्या है, 1 है कि नहीं। तो ये हुआ आपका, ये क्या है, और साथ ही साथ ये क्या पता चला, यह एक प्रकार का क्या है, फंक्शन है। एक प्रकार क्या है, फंक्शन है। और बात करें कि बात इसी में जान लीजिए कि ये किस प्रकार का फंक्शन होगा। तो फंक्शन f(x) बराबर क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, f(x) बराबर क्या है, 1 है। इस प्रकार इसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं, ठीक है। इतनी बातें हो गई। अगर दूसरे की बात करें तो डोमेन क्या आपको मिला, डोमेन दिखाई दे रहा है कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है और 14 है। मतलब कोई भी पहला एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ है। तो क्या कह सकते हैं कि ये भी क्या है, एक प्रकार का फंक्शन है। फंक्शन है कि नहीं। और इसका रेंज क्या हो जाएगा, रेंज बताइए फटाक दे। तो रेंज है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक। अब ये किस प्रकार का फंक्शन है, तो देख रहे हैं कि जो फंक्शन है वो हाफ मिल रहा है, आधा मिल रहा है। रेंज जो मानते हैं एक्स और वाई, एक्स का वैल्यू पुट करते हैं तो फंक्शन का मान मिलता है। तो एक्स का वैल्यू रखने पर वो आधा हो जा रहा है। तो फंक्शन कह सकते हैं, फंक्शन f(x) बराबर x/2 हो सकता है। इस प्रकार का फंक्शन बनाओ, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पर, तो डोमेन देखिए,
डोमेन एक एक, मतलब डोमेन रिपीट हो रहा है, डोमेन रिपीट हो गया, डोमेन वाली संख्या रिपीट हो गई तो ये तो नॉट ए फंक्शन, नॉट अ फंक्शन, तो रेंज बताने की जरूरत ही नहीं है। तो रेंज बता सकते हैं? नहीं बताना है। तो बात समझ आए कि नहीं? हमने क्या क्या जाना, डोमेन जाना, रेंज जाना, फंक्शन क्या होता है उसके विषय में जान लिया, और फंक्शन तो है ठीक, और ये किस प्रकार का फंक्शन था ये भी पता कर लिया कि ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये फंक्शन का वैल्यू क्या मिला, x/2 मिला, ठीक है, और ये फंक्शन ही नहीं है। तो नोट करिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या रहा है, निम्नलिखित फलनों में से निम्नलिखित वास्तविक फलनों के क्या करना है, प्रांत और परिसर ज्ञात करना है, ठीक है। तो प्रांत क्या होता है, x का वह वैल्यू जिसे रखा जाए तो फंक्शन का मान मिले, और फंक्शन जो मिलता है वो क्या होता है, परिसर होता है, ये जानते होंगे आप लोग। तो अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फंक्शन f(x) बराबर क्या है, माइनस मॉड में x, ठीक, ये होता है। अगर हम बात करें ये माइनस न होता, ये माइनस न होता तो हम क्या, मॉड को ब्रेक करना आता है आप लोगों को, तो फंक्शन क्या बन जाता है आपका, मॉड को अगर ब्रेक करते हैं तो फंक्शन क्या बनता, अगर x का वैल्यू धनात्मक होता है, इफ कब, जब x का वैल्यू क्या हो, x का वैल्यू क्या हो, 0 से बड़ा या बराबर, ठीक, और ऋणात्मक कब होता है, जब x का वैल्यू क्या हो, 0 से छोटा हो, तो ऋणात्मक वैल्यू मिलता है। कब, ये जब मॉड में केवल मॉड x था, ठीक, लेकिन अब क्या करना है, हमें इसे ब्रेक करना है किसमें, फंक्शन f(x) बराबर माइनस मॉड में x, तो ये ब्रेक होगा तो किसमें टूटेगा, अगर हम ध्यान समझिए, जब हम x रख रहे हैं तो ये x रखेंगे तो बाहर आने के बाद क्या मिलेगा, माइनस x, कब, जब x का वैल्यू क्या हो, 0 से बड़ा हो, तब ऋणात्मक वैल्यू मिलेगा, और जब 0 से छोटा रखेंगे तो क्या मिलेगा, धनात्मक वैल्यू मिलेगा, ठीक। ये हुआ मॉड को माइनस मॉड ऑफ x को ब्रेक करने का तरीका। अब समझिएगा कि हमें क्या रखना है कि x का वैल्यू हमेशा क्या रख रहे हैं, ये मिला, ऋणात्मक वैल्यू मिल रहा है, ऋणात्मक वैल्यू मिल रहा है। तो अगर हम डोमेन की बात करें, डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या मिलेगा, x का मान तो हम कुछ भी रख सकते हैं कि नहीं, x का मान 0 से बड़ा भी रख सकते हैं, x का मान 0 से छोटा भी रख सकते हैं। तो डोमेन आपका क्या मिला, डोमेन क्या मिला, डोमेन क्या मिला, सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर मिला। लेकिन रेंज क्या मिलेगा आपको, रेंज समझिएगा, रेंज क्या मिलेगा, रेंज हमेशा क्या मिलेगा, अब सोचिए कि हमेशा x का वैल्यू 1 रखे, कुछ भी रखिए, x का मान 1 रखेंगे तभी पर ऋणात्मक वैल्यू मिलेगा, x का मान 2 रखें तभी पर ऋणात्मक वैल्यू, x का मान 3 रखें तभी पर ऋणात्मक वैल्यू, 0 रखें तो 0 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं, मतलब 0 के बाद, 0 के बाद सभी ऋणात्मक वैल्यू ही मिलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि क्लोज इंटरवल 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 भी मिल सकता है, और माइनस इनफाइनाइट ओपन इंटरवल, ये क्या मिला, रेंज मिलेगा। देखिए आपको निकालने का है तो लिखने के लिए कई तरीका है, लिख सकते हैं, लेकिन आप क्या करिए, वैल्यू निकालते हुए आप दिखा दीजिए कि क्या होगा, x का मान रख दीजिए, x का मान 1 2 3 समथिंग रखते हुए जाइए, जितना भी रखना है, x का मान धनात्मक ऋणात्मक में इसमें पुट करते हुए जाइए, देखिए फंक्शन का मान क्या मिला है, क्योंकि x क्या रखते हैं, सभी रियल नंबर रख सकते हैं, देख लीजिए x का मान 0 से बड़ा भी रख सकते हैं, x का मान 0 से छोटा भी रख सकते हैं, तो मतलब सभी रियल नंबर रख सकते हैं कि नहीं, सभी रियल नंबर रख सकते हैं। डोमेन मिल गया आपको, डोमेन में से कोई भी नंबर उठाकर रखिए, देखिए x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, क्या क्या मिल सकता है, तो x का मान हमेशा ऋणात्मक मिलेगा, 0 रखेंगे तो 0 भी मिल जाएगा, ठीक है। तो 0 मिला इसलिए ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, इधर से इनफाइनाइट मिलेगा नहीं तो इसलिए ओपन इंटरवल, क्लियर है। तो यह देखिए, और इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि फंक्शन f(x) बराबर क्या दिया गया है, रूट में 9 - x²,
ये होगा। तो अब सोच करते हैं कि कड़ी में हमेशा वैल्यू 0 मिल सकता है, धनात्मक वैल्यू मिलेगा तब भी हम उसे कहेंगे वास्तविक संख्या होगा। किसने कहा? वास्तविक फलनों के लिए, वास्तविक फलनों के लिए। तो वास्तविक फलन लाने के लिए हमें वास्तविक संख्या होना चाहिए। तो वास्तविक संख्या कब होता है? जब फंक्शन का मान क्या होगा? जब फंक्शन का मान क्या होगा? हमेशा 0 से बड़ा होगा या इक्वल टू 0 होगा। यही हो सकता है कंडीशन। तो देख लीजिए हम क्या रख सकते हैं, फंक्शन का मान है क्या, रूट में कर सकते हैं या तो रूट से बाहर निकाल लीजिए। तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर इज ग्रेटर देन या इक्वल 0 लिख सकते हैं। अब क्या करें कि इसे जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन लेस देन 9, ठीक। और इक्वलिटी का साइन लगाकर इसे हम इस प्रकार हल करना होगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर 9, तो एक्स बराबर क्या मिलेगा? प्लस माइनस 3, एक्स बराबर प्लस माइनस 3। मतलब एक्स का वैल्यू क्या मिला? एक्स का वैल्यू या तो ध्यान दीजिए वहाँ से करिए या तो समझ लीजिए इसी से, यहाँ से हम पुनः एक बार हल कर रहे हैं कि इसे लिख सकते हैं एक कोष्ठक में a प्लस बी और एक कोष्ठक में a माइनस बी होता है फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो क्या हो जाएगा? 3 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन या इक्वल 0। तो 3 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन या इक्वल 0। तो x बराबर x इज ग्रेटर देन, x क्या हो जाएगा? x इज ग्रेटर देन या इक्वल 3। और इसे हल करेंगे तो x इज, ये इधर जाएगा तो माइनस साइन हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा कि नहीं? तो माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ठीक, x 3 से बड़ा नहीं हो जाए और माइनस 3 से छोटा नहीं होना चाहिए। माइनस 3 से हमेशा बड़ा होगा और 3 से हमेशा छोटा होगा, ठीक है। ये वैल्यू मिलेगा इन दोनों से, ठीक है। अगर इन दोनों से वैल्यू मिला तो x का वैल्यू मिल गया कि नहीं? x का वैल्यू आप क्या रखेंगे? माइनस 3 से हमेशा क्या रखेंगे? बड़ा रखेंगे, मतलब 2 रखेंगे, 1 रखें, माइनस 1 रखेंगे, 0 रखेंगे और 3 से छोटा 3 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो क्या मिला? डोमेन क्या मिला आपको? डोमेन क्या मिला? डोमेन मिला, देखिए इक्वल भी साइन है इसलिए क्लोज इंटरवल -3 से 3, ठीक। डोमेन मिल गया, डोमेन मिल गए। अब बात आती है रेंज की। क्या हो? रेंज की। रेंज की बात करें तो रेंज में हमें फंक्शन दिया गया, चलिए हम फंक्शन से ही हल कर लेते हैं। फंक्शन एफ एक्स बराबर रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए एक्स बराबर -3 रखिए, एक्स बराबर 3 रखेंगे तो फंक्शन का मान क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, मिलेगा। अगर x का मान -2 रखें तो फंक्शन का मान क्या मिलेगा? 2 रखेंगे 4 होगा, 4 होगा, बताइए 4 होगा तो यहाँ क्या मिलेगा? रूट में 5 मिलेगा। अगर x का मान -1 रखें तो क्या मिलेगा? 8 मिलेगा, तो 2√2 मिलेगा। अगर 0 रखते हैं तो क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। अगर 1 रखें तो भी प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, फिर वही 2√2 मिलेगा। मतलब 3 तक जाना चाहिए, 3 तक जा सकते हैं। 3 रखेंगे तो पुनः 0 मिलेगा। तो जो वैल्यू मिल रहा है देखिए 0 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, वापस 0 हो जा रहा है, हो जा रहा है कि नहीं? ध्यान से समझिएगा। मतलब 0 से मैक्सिमम, मिनिमम वैल्यू क्या मिला है? 0 मिला और मैक्सिमम वैल्यू क्या मिला? 3 मिला। तो रेंज जो होगा, जो रेंज मिला आपको, रेंज मिला वो क्या मिला कि रेंज मिला है 0 से 3 के बीच में, 0 से 3 तक, बीच के बीच नहीं, 3 भी मिल रहा है तो 3 तक हो जाएगा। तो ये आपका क्या मिला? रेंज मिल गया, ठीक है। बात समझाए कि नहीं? देखिए x का वैल्यू बस फाइंड कर लीजिए, मतलब डोमेन अगर फाइंड कर रहे हैं तो रेंज तो बस उसी डोमेन को रखते हुए हम रेंज निकाल सकते हैं कि क्या क्या वैल्यू दे सकता है वो फंक्शन। जो वैल्यू देगा वो फंक्शन, वो क्या होगा? हमारा रेंज हो जाएगा। क्लियर है? तो नोट करिए आप लोग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक फलन दिया गया है, फलन में क्या कह रहा है कि उस फलन,
इस फंक्शन द्वारा परिभाषित है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो देख लीजिए निम्नलिखित का मतलब x बराबर 0 रखिए, x बराबर 7 रखिए, x बराबर -3 रखिए, वैल्यू मिल जाएगा आपको, क्या हो जाएगा फंक्शन है। तो चलिए हल कर देते हैं कि फंक्शन f(x) बराबर क्या दिया गया है 2x - 5। ठीक, तो हमसे कह रहा है कि पहला कि फंक्शन f(0) का मान क्या होगा, फंक्शन f(0) का मान क्या होगा। तो हमने क्या रखा, x की जगह क्या रखा है 2 गुणे 0 -5 बराबर -5। दूसरा कह रहा है क्या करना है, दूसरा क्या कहा कि f(7) का मान बताइए। तो 2 गुणे 7 -5, तो 7 दूनी 14 -5 बराबर कितना हो जाएगा 9। ठीक, तीसरा कहा है कि f-3, तो फंक्शन क्या दिया गया है 2x - 5। तो चलिए f-3 रख देते हैं। तो 2 × -3 - 5, तो 3 दूनी 6 -5 × -11। ठीक है, ये तो फंक्शन का मान निकल गया। बताना हमें नहीं चाहिए था, बता दिए हैं। आप लोग सवाल देखिए, हल करिएगा। ठीक है, तो नोट करिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक फलन टी जो सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान में परिभाषित करता है, मतलब सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में किस प्रकार परिभाषित करता है वो दिया गया है। तो क्या कर रहा है कि कुछ मान दिए गए, उसी का मान बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सेम सवाल दिया गया है। देखिए होना चाहिए हमें इस टॉपिक में जो रिलेशन एंड फंक्शन का फंक्शन जो टॉपिक है उसे थोड़ा सा कम से कम 10, 12, 15 सवाल देकर अच्छे से समझाना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा सवाल दिया गया नहीं है। जो विविध प्रश्नावली दिया गया उसमें है दमदार सवाल, तो हम दमदार सवाल हल करेंगे कौन सा, इसके नेक्स्ट टॉपिक को। तो यहाँ जो दिया गया उसे हमें हल करना होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है। तो दिया गया है, ये दिया गया है, तो हमसे कह रहा है t(0) का मान, मतलब c की जगह क्या रखना है, c की जगह 0 रखना है। तो हो क्या जाएगा 9 × 0/5 + 32, अर्थात क्या मिल गया 32 मिल गया। अब क्या कर रहा है 28 रखना है, क्या रखना है 28। तो चलिए रखते हैं 9 × 28/5 + 32। चलिए हल कर लीजिए, बताइए फटाक दे क्या होगा। चलिए गुणा करते हैं। तो 9 8 72, 9 दूनी 18, 18 7, 18 7 कितना होगा 25, 25 प्लस 5 दूनी 10, 5 3 15, 1 16/5, अर्थात कितना हो जाएगा 2 6 5 11, 11 3 1 4, 412/5, ये आंसर हो गया। उसने कहा कि -t का मान निकलिए। तो चलिए 9 × -10/5 + 32, 5 दूनी 10, -18 + 32। चलिए 18 घटा दीजिए फटाक दे। तो 18 2 20, 20 10 30, तो 14। ठीक, ये मान निकल गया आपका। अब चौथा सवाल जो कहा है, कह रहा है सी का मान ज्ञात करना, मतलब अब उसने कहा कि ये वैल्यू पता है तो आपको ये सी का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हल करते हैं। तो दिया क्या है कि टी सी बराबर क्या दिया गया है 9 × c/5 + 32। तो टी सी बराबर क्या दिया है 212, 9 × c/5 + 32। इसको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, -32 बराबर 9 × c/5। चलिए घटाते हैं तो 0 और 8 1, 9 × c/5, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10 सी। ठीक, तो सी का मान निकल गया। तो नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा
टफ सवाल नहीं था। तो नोट करिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, और इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल दिया गया है। तो कह रहा है कि जो दिया गया है, फलन दिया गया है, उसका क्या करना है, परिसर ज्ञात करना है। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल कह रहा है f(x) बराबर क्या दिया गया है, 2 माइनस 3x, ठीक। और ये क्या है, x बिलोंग टू रियल नंबर से, और x का वैल्यू 0 से बड़ा नहीं होना चाहिए। उसने कहा है कि 0 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो चलिए कहा क्या है, x का वैल्यू 0 से बड़ा नहीं होना चाहिए। 3 से गुणा कर लेते हैं, 3x इज ग्रेटर देन 0। अगर हम कहें दोनों ओर माइनस का साइन लगा दे, तो माइनस जब साइन लगाएंगे तो 3x, अब ये वैल्यू 0 से छोटा होगा कि नहीं, तो इज लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक। चेंज होगा कि वैल्यू नहीं। अब दोनों साइड 2 जोड़ लेते हैं। ये क्या है, फंक्शन है, तो फंक्शन का वैल्यू क्या मिल गया, फंक्शन का वैल्यू क्या मिल गया, 2 मिला। फंक्शन का वैल्यू 2 से हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। फंक्शन का वैल्यू 2 से हमेशा छोटा होना चाहिए। अब 2 से हमेशा छोटा कहाँ तक हो सकता है, तो रेंज आपका क्या मिल गया, रेंज क्या मिल गया, 2 से छोटा, मतलब -∞, कामा 2 मिलेगा। और इक्वल तो है नहीं, तो क्या होगा, ओपन इंटरवल हो जाएगा, ठीक है। तो रेंज निकल गया कि नहीं, बताइए, हो जाएगा, रेंज निकल गया। ऐसे ही आप लोग क्वेश्चन नंबर 2, 3 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि फंक्शन दिया गया है। चलिए 2 देख लेते हैं हम लोग इसी का। तो फंक्शन क्या दिया गया है, फंक्शन f(x) बराबर क्या दिया गया है, x² + 2। तो अब कहेंगे कि इसमें तो कंडीशन दिया गया नहीं कि किससे बड़ा होना चाहिए, लेकिन x² से हमेशा क्या होगा, 0। x² का वैल्यू क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा कि नहीं, x² का वैल्यू 0 से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। तो x² इज ग्रेटर देन या इक्वल 0, 0 से बराबर या 0 के से बड़ा होगा। x का वैल्यू रियल नंबर है। तो अब क्या करें कि 2 जोड़ लेते हैं, 2 + x² इज ग्रेटर देन या इक्वल 0, सॉरी 2 हो जाएगा। और ये क्या है, फंक्शन f(x) इज ग्रेटर देन इक्वल 2। तो फंक्शन का मान क्या होगा, 2 से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। 2 से हमेशा बड़ा या बराबर होगा। 2 से बड़ा या बराबर कब होता है, 2 से बड़ा या बराबर कब होगा, जब रेंज आपका क्या मिलना, क्या 2 से बड़ा, मतलब 2 भी मिल सकता है तो क्लोज इंटरवल, और बड़ा मतलब इनफाइनाइट तक भी जा सकता है, तो इनफाइनाइट ओपन इंटरवल, ठीक है। अब हमें ये बताने की जरूरत है, बताइए, ये बताने की जरूरत है, आप लोग आंख मूंद कर हल कर सकते हैं। जो तीसरा पार्ट दिया गया है कि फंक्शन f(x) बराबर x, ये तो दिखाई दे रहा है, रियल नंबर के लिए बात हो रही है, ध्यान रखिए, रियल नंबर की बात हो रही है। तो डोमेन क्या मिल गया आपको, डोमेन मिल गया, रियल नंबर मिला। तो जौन चीज जो वैल्यू रखोगे, जो आपके पास है x का वैल्यू जो भी होगा वही रखेंगे, वही रेंज में मिलेगा आपको। रेंज भी तो रियल नंबर मिलेगा, मतलब x का मान 1 रखते हैं तो फंक्शन का मान 1 मिलेगा, x का मान -1 रखें तो फंक्शन का भी -1 मिलेगा। मतलब जो रियल नंबर आप डोमेन में रखेंगे वही रियल नंबर आपको रेंज में भी प्राप्त होगा। तो ये इक्वल फंक्शन पढ़े होंगे, वहाँ से दिया गया है। तो इतनी बातें समझ में आई कि नहीं, ये आखिरी सवाल था। तो यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिएगा, ठीक है। तो अब तक के लिए धन्यवाद।